हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोग का स्वागत, अभिनंदन। आज हम स्पीड टेस्ट डिस्कशन में ST05A का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो स्पीड टेस्ट है बैंकिंग के लिए है। 25 क्वेश्चन आपको इस स्पीड टेस्ट में मिलने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लोग आपके सामने यहीं पे हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। एक और जो ज़रूरी चीज़ है, जो हर बार मैं आपसे बोलता हूँ, यदि आप स्पीड टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो दीजिए ज़रूर, क्योंकि आपके सिलेक्शन का जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या जो आपका सिलेक्शन जिस बात पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है वो है स्पीड टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट देना। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसकी एनालिसिस प्रॉपर करते हैं, सब कुछ सही है, इसका मतलब रेगुलर बेसिस पे आप ग्रोथ कर रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आप स्पीड टेस्ट नहीं देते हैं तो फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि बिना स्पीड टेस्ट दिए हुए आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। आज का जो स्पीड टेस्ट है वो एक मॉडरेट लेवल, इजी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जिन लोगों ने कोई इसको पहले से कर रखा है उनके लिए ये है कि आपको जिस भी क्वेश्चन पे जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका टाइम स्टैम्प मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे। जो लोग नहीं दिए हैं, पहली बार कर रहे हैं, हमारे साथ करिएगा। क्वेश्चन में दिखाऊंगा, साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। समय मैं आपको नहीं दूंगा, हम साथ में ही बनाएंगे यहीं पे। और आप पहले बना लेते हैं तो आप विनर हुए, और जरूर इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आप आंसर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, जो आगे पहले 5 प्रश्न हैं वो हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्या कह रहा है कि एक सीरीज दी हुई है। इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज, नंबर को हटा दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट। बाई तरफ से 10वां कौन सा होगा? किसको हटाना है? नंबर्स को गिनना नहीं है, 10वां नंबर छोड़ के गिन लो। 1 2 3 4, इसको नहीं गिनना। 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा हुआ? एफ हुआ, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ, करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न वो होते हैं जो सिंगल रीडिंग में ही आपको बनाने चाहिए। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इन बिटवीन 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं से 7वां, 2 4 6 और 1 7वां इसके बीच में। एंड 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, 2 4 6 8 और 1 9। ए और एल के बीच में कितने होते हैं? ए का स्थानीय मान 1 है, एल का 12 है। इनके बीच में एक तो ये हटा दीजिए और एक ये दो हटा दीजिए, बीच में 10 आएंगे। क्लियरली 10 आना चाहिए, एंड 10 गिवन इन ऑप्शन नंबर 4, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। ये अल्फाबेटिकल सीरीज की बात कर रहे हैं। ए और एल के बीच में कितने अक्षर आएंगे वही आपको बताना है। 10 इज द करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन 4। Which elements are there between the 6th element to the right of 6th element to the left in the above series? Okay, उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से छठे तत्व यानी राइट साइड से 6th के, है ना? Which element is there between the 6th element to the right and the 6th element to the left in the above series? Which element are there between the, हाँ, ओके ओके ओके, इनके बीच में कौन से आएंगे? देखो, 6th एलिमेंट राइट से 2 4 और 6 इसके बीच में, एंड 6th एलिमेंट टू द लेफ्ट इन द अबव सीरीज, 2 4 और 6 इनके बीच में कौन से आ रहे हैं? एफ और एम यहाँ पे क्या आ रहे हैं? बिल्कुल ये दोनों इनके मध्य में आ रहे हैं। 6 और आई इनके मध्य में आ रहे हैं। आई और ए ये भी इनके मध्य में आ रहे हैं। एम और 6 भी इनके मध्य में आ रहे हैं। ई एफ ये भी इनके मध्य में आ रहे हैं। पर एग्जैक्टली बिटवीन में कौन आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, इधर से 5 देखो और इधर से 1 2 3 4 और 5। यदि आप 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, एफ और एम आना चाहिए जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 और इधर से 1 2 3 4 5, इनके बीच में कौन सा आ रहा है? एफ और एम आ रहे हैं। दैट्स व्हाट गिवन ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ऐसे कितनी संख्याएं हैं ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिनके पहले कॉन्सोनेंट हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिनके पहले और बाद में दोनों। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। नंबर के आगे पीछे कॉन्सोनेंट दिया गया, ये नंबर इसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, एक ये मिल गया। दूसरा नंबर ये इसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट है। तीसरा नंबर इसके आगे कॉन्सोनेंट, पीछे कॉन्सोनेंट, आगे वॉवेल है, छोड़ दो। चौथा नंबर इसके पीछे वॉवेल है, तो ये भी छोड़ देते हैं। ये इसके पहले नंबर है, ये इसके पहले वॉवेल है। तो यहाँ पे दो ऐसे मिलना है। राइट आंसर ऑप्शन 3 2 करेक्ट। नेक्स्ट,
If the numbers 4, 8, 5, 7, 9, 4, 3, 6, 2 if in the number, ये नंबर दिया हुआ है, 1 is added to each of the digit, इसमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ये संख्या में ऐसा कहा गया, नंबर 4, 8, 5, 7, 9, 4, 3, 6, 2, 1 is added to each of the digits which is placed at even position, जितने भी इवन पोजीशन पे हैं उनमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, and 1 is subtracted from each digit which is placed odd position, then how many digits are repeating in the number thus formed। तो यहाँ पे देखो 8 9 में कन्वर्ट होगा, 7 8 में कन्वर्ट होगा, 4 5 में होगा, 6 जो है वो 7 में कन्वर्ट होगा, और जितने भी ऑड पोजीशन पे 4 1 कम करना है 3 हो जाएगा, 5 से 4 आ जाएगा, 9 से 8 आ जाएगा, और 3 से 2 आएगा, और 2 से 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो 8 रिपीट हो रहा है। कह क्या रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग इन द नंबर दस फॉर्म्ड, इसमें कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जिनका रिपीटिशन हो रहा है। तो 3 का रिपीटिशन कहीं नहीं है, 9 का रिपीटिशन नहीं है, 4 का रिपीटिशन नहीं है, 8 का रिपीटिशन है, 5 का नहीं है, 2 का नहीं है, 7 का नहीं है, और 1 का नहीं है। केवल एक संख्या ऐसी मिल रही है, ओनली 8, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बनेगा। आते हैं अगला, 5 सवाल आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड हैं, ऐसे सिंपल कोडिंग जो कि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग से रिलेटेड है। कह रहे व्हाट इज कोड फॉर स्टॉप, स्टॉप के लिए इनमें से कौन सा कोड निकाल के रखेंगे, और स्टॉप शब्द आपको यहाँ पे देखने में आ रहा है, इस सेंटेंस में भी स्टॉप यहाँ पे है, इस वाले में नहीं है, इसमें भी नहीं है। इन दोनों में देखो स्टॉप के अलावा कुछ और कॉमन, स्टॉप व्हेन द डन, टॉक एंड वॉक, स्टॉप, केवल स्टॉप कॉमन है, इसका मतलब केवल एक कोड कॉमन होगा, और जो चीज वो कॉमन इन दोनों में दिख रही होगी वही उसका आंसर बनेगा। ZO दोनों में दिख रहा है और वही आंसर बनेगा, यानी फिफ्थ ऑप्शन में ZO दिया हुआ, करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न, शिफ्ट के लिए क्या कोड होगा। शिफ्ट यहाँ पर है, और किसी सेंटेंस में शिफ्ट नहीं है, ना तो सेकेंड वाले में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, शिफ्ट केवल पहले में है, यानी जो भी उसका कोड होगा वो कहीं और नहीं होना चाहिए। अब ऐसे कह सकते हो कि ऐसा कोड जो कहीं और है वो पक्का शिफ्ट का नहीं हो सकता, जैसे NA कहीं और है, भाई अगर इसका कोड यहाँ पे भी होता NA मान लें तो वो शब्द यहाँ भी तो होना चाहिए था, नहीं है। फिर हम देख लेंगे अगला LOPA, देखो PA कहीं पे दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे भी PA नहीं दिया हुआ, प्रॉबेबली PA आपका हो सकता है, LO दूसरी जगह पे है, और ME ये दूसरी जगह पे नहीं है, तो आपका दो कोड बन रहा है ऐसा, PA और ME, यानी दो में से कोई भी हो सकता है, और इसके वास्ते हम फिफ्थ ऑप्शन को जो कि CND को डिनोट करता है आंसर करेंगे। व्हेन डन, इसके लिए कोड निकालना है, व्हेन यहाँ पे है, डन यहाँ पे, अगर हम द और स्टॉप का कोड एलिमिनेट कर दें तो हमारे लिए काम बन जाएगा, द यहाँ पे मिल जाएगा, और इन दोनों सेंटेंस द कीप एंड साइलेंस स्टॉप व्हेन द डन, तो केवल द ही कॉमन है तो वो एलिमिनेट कर दीजिए, और इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हम हटा देंगे। तो इन दोनों में कॉमन GA है, पहले वो हटा दिया, यानी यहाँ से एक हमारा GA हट गया, किसके लिए, द के लिए। अगर हम व्हेन का भी कोड एलिमिनेट करने में सफल हो जाए तो हमारे लिए काम बन सकता है। तो व्हेन का कोड, स्टॉप व्हेन डन, आप बोलेंगे सर व्हेन का कोड तो एलिमिनेट होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि और कहीं सेंटेंस में व्हेन यूज ही नहीं हुआ। स्टॉप यूज हुआ है क्या कहीं पे, यहाँ पे हुआ है। स्टॉप का कोड आप निकाल लोगे, और वो पहले ही हमने निकाला था, दैट वाज ZO, है ना। और डन के लिए, डन यहाँ पे किसी और सेंटेंस में डन है क्या, नहीं है, तो डन के कोड में फिर आपको शिकायत आएगी, व्हेन और डन में से किसका क्या कोड रहेगा, वो डाउट करता रहेगा। ZO तो चलो आपने हटा दिया, PO और KE में से कौन सा व्हेन के लिए कोड है नहीं पता चलेगा, और इसके लिए पांचवें विकल्प यानी हाँ फिफ्थ ऑप्शन, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, पर ये फिफ्थ ऑप्शन है जिसमें CND लिखा हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, दैट इज टू बी द करेक्ट आंसर। साइलेंस का कोड क्या होगा ये देखना है, साइलेंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है, किसी और सेंटेंस में नहीं है। अब इसका कोड भी कहीं और नहीं होना चाहिए, जैसे लो कहीं और है तो ये नहीं हो सकता, GA कहीं और है ये नहीं हो सकता, HO देखो कहीं और है, नहीं है, NA किसी और जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी हटा दिया, बचा क्या, HO। तो ये अगर शब्द कहीं और कॉमन नहीं है तो इसका कोड भी कहीं और कॉमन नहीं होना चाहिए, और वैसा कोड HO ही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन 5 which says HO, that's the correct answer। क्वेश्चन नंबर 10, कीप मूविंग वॉक, कीप मूविंग वॉक, इसके लिए क्या कोड बनना चाहिए, कीप यहाँ पे है, एंड मूविंग ऐसा शब्द है जो पहली बार आया है, कहीं और दिया भी नहीं है। वॉक, वॉक आपका शब्द है, काम, स्टॉप साइलेंस, स्टॉप एंड द डन, टॉक एंड वॉक, वॉक यहाँ पे दिया हुआ है। कीप और वॉक का कोड आप अगर एलिमिनेट निकाल ले जाओ
कीप कहीं और है, हाँ है। इन दोनों सेंटेंसेस में कीप दिख रहा होगा, कीप काम एंड शिफ्ट, द, कीप एंड साइलेंस। यहाँ पे एंड भी कॉमन है, तो एंड का कोड यहां से निकाल लोगे, इसमें, इसमें और इसमें, पहला दूसरा तीसरे में, तीनों में जो चीज कॉमन दिख रही हो वो कौन सा है? एल ओ, एल ओ नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं है, एन ए नहीं, इसमें भी है, इसमें भी, हाँ एन ए हो जाएगा किसके लिए कोड? एंड के लिए, उसको हटा देते हैं, एन ए हटा दिया। एन ए हटाने के बाद पहले दूसरे में कौन सा कॉमन है? जो कॉमन होगा वो कोड हो जाएगा किसके लिए? कीप के लिए, और वो एल ओ कॉमन है दोनों में, तो यानी कीप के लिए कोड क्या होगा? एल ओ होगा। मूविंग के लिए कोड हम देखना चाहें तो बिल्कुल नया कोड होगा, जो भी हम रखेंगे न्यू रखेंगे। वॉक के लिए कोड निकाल लेते हैं, वॉक यहाँ पे है और किसी जगह पे नहीं है, यानी इसका कोड कहीं और नहीं हो सकता है, तो हम ऐसे कोड जैसे एन ए कहीं और है, हटा दिया, जेड ओ कहीं और है, वो भी हटा दिया, टी यू कहीं और है, नहीं, एम यू कहीं और है, एम यू इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, टी यू भी कहीं और नहीं है, यानी टी यू और एम यू में से कोई भी आंसर हो सकता है इसके लिए, टी यू या एम यू। तो एल ओ एम यू इसमें दिया, एल ओ टी यू एम यू तीनों तो नहीं आ सकते, मूविंग के लिए वो पक्की बात है नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर एल ओ के साथ एम यू टी यू है ना, एल ओ के साथ यहाँ पे टी यू दिया हुआ है, और किसी में एल ओ के साथ, इसमें एल ओ के साथ एम ओ दिया हुआ, एम ओ नहीं होगा, एल ओ के साथ टी यू आना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। अब मूविंग के लिए कोड ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना हो, क्योंकि शब्द नया है, और ये जे ओ कोड ऐसा है जो कहीं और नहीं मिलेगा, यानी मूविंग के लिए कोड क्या होगा? जे ओ होगा, करेक्ट, एल ओ जे ओ एम यू, और ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसके लिए करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, a certain number of person are sitting in a row facing in the north direction, 4 person are sitting between P and Q, ठीक है। फिर कह रहे F sit second to the right of Q, Q के राइट में सेकंड पोजीशन, तो हम दो अलग अलग पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। पहले में कह रहे हैं 4 person are sitting between P and Q, P यहाँ मानो 1 2 3 और 4, Q यहाँ मान लो, एक में Q हम यहाँ मान लेंगे, 1 2 3 और 4 P यहाँ मानेंगे, और फिर कह रहा है कि एफ सिट सेकेंड राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड एफ यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले में एफ इस जगह पे बनेगा, है ना, एफ इज सेकेंड राइट ऑफ क्यू। फिर वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एस, एफ और एस के बीच में एक व्यक्ति है, तो इस वाले केस में एफ से एक के गैप पे इधर एस नहीं बनेगा, एस इधर बनेगा, इस वाले में एफ और एस के बीच में एस, इसका मतलब इस जगह पे आ जाएगा, करेक्ट है, एफ यहाँ पर, एस इस जगह पे, ठीक। ओके, S sits at 8 position from the extreme end, S 8वें नंबर पे है अंतिम छोर से। इस वाले में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां आ रहा है, इसका मतलब दूसरे साइड से 8वें नंबर पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, S 8वें नंबर पे। इस वाले में देखो एस 8वें नंबर पे इधर से भी बन सकता है और इधर से भी बन सकता है, दोनों ही तरफ से पॉसिबल है, इस लाइन को सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में हम बाद में फिट कर पाएंगे। डी सिट थर्ड राइट ऑफ एस, एस के राइट में थर्ड पोजीशन पे डी है, फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड रहेगा, डी इस जगह पे बनाएंगे, एस के राइट में थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे डी रहेगा इस वाले केस में। फिर कह रहा है कि एच सिट्स फिफ्थ लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के बाएं पांचवा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्यू के बाएं पांचवा, पांचवें नंबर पे तो पी है और ये एच को बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्यू के बाएं 1 2 3 4 और ये पांचवा कौन रहेगा? एच रहेगा, है ना, ये केस आपका एलिमिनेट हो जाता है पहला। अब आप देखो एस की पोजीशन अभी इसमें कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन रही है इधर से, इसका मतलब 8 उधर से काउंट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही तो बोला गया था एस को लेकर, है ना, एस सिट्स 8th पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, अब वो राइट से है लेफ्ट से है वो नहीं बताया गया, इस वाले में हमने राइट साइड से 8th पोजीशन, 8 पर्सन आर सिटिंग लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के बाई तरफ 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 है, 6 7 और 8 बन गया, ये आपका सीक्वेंस बनेगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल कितने काउंट आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं, है ना। एच इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ क्यू, वो भी बना है 8%, वो भी बना है 1%, एफ एन एस, वो भी सारा सारा कुछ इंक्लूड हो गया ना। चलो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर आर सिटिंग इन द रो? 20 इज द करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन 1, सो ये सही हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एस? पी और एस के मध्य में कितने लोग हैं? तो कोई नहीं है, आपको दिख रहा होगा, नन, है ना। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आंसर बनेगा। अगला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एफ? डी एफ के रिस्पेक्ट में, तो डी एफ के राइट साइड में दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टू द राइट, है ना, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट आ जाएगा। अगला सवाल है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग लेफ्ट ऑफ एच? एच के बाईं तरफ कितने जन बैठे हुए हैं? एच के बाईं तरफ 3 जन बैठे हुए हैं, और इसका मतलब 3 आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, इफ ए इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन पी एंड डी, ए किसके बीच में? पी और डी के बीच में है, then what is the position of A with respect to S? okay, A P और D के बीच में यानी यहाँ, तो A S के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड राइट, सेकंड टू द राइट आएगा। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। बहुत सिंपल सवाल है, साधारण है। ए इज द मदर ऑफ पी, ए किसकी मदर है? पी की मदर है। आप हमारे साथ बनाइए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आप यहीं पे बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ए इज मदर ऑफ, ए किसकी मदर है? पी की मदर है। पी इज ब्रदर ऑफ जी, पी किसका भाई है? जी का भाई है, पी मेल हो गया। के इज मैरिड टू जी, के का विवाह जी से हुआ है, जी का जेंडर, के का जेंडर अभी नहीं पता है। एस इज आंट ऑफ एम, एस एम की आंट है। के इज चाइल्ड ऑफ एल, के किसका बच्चा है? एल का बच्चा है, पर अभी भी जेंडर नहीं पता चल रहा। एस इज सिस्टर ऑफ के, एस इज सिस्टर ऑफ के, एस किसकी सिस्टर हो गई? के की सिस्टर हो गई, के का जेंडर अभी नहीं पता चल रहा। के इज मैरिड टू जी, एस इज आंट ऑफ एम, एस एम की आंट है, तो इसका मतलब एम यहाँ पे आना चाहिए, एम के माता या पिता की बहन आंट बनेगी, इस तरीके से कुछ बनेगा। फिर से देख लीजिए, इसमें काफी लोगों के जेंडर स्पष्ट नहीं हो रहे। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। ए इज मदर ऑफ पी, ए पी की मदर हो गई। पी इज ब्रदर ऑफ जी, पी जी का भाई है। के इज मैरिड टू जी, के का विवाह जी से है, जेंडर नहीं स्पष्ट हो रहा है। एस इज आंट ऑफ एम, एस एम की आंट है। के इज चाइल्ड ऑफ एल, के एल का चाइल्ड है, और एस इज सिस्टर ऑफ के, तो के और एस दोनों एल के बच्चे हो जाएंगे, जिसमें से के का जेंडर नहीं पता चलेगा। तो के का जेंडर नहीं पता चल रहा, तो जी का नहीं पता चल रहा, एल का नहीं पता चल रहा, और एम का नहीं है, 4 लोगों का नहीं पता चल रहा। इफ एल इज मैरिड टू जे, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू जी? एल जे से विवाहित हो, एल का विवाह मान लो जे से है, एल इज मैरिड टू, इफ एल इज मैरिड टू जे, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू जी? जे जो है वो जी का क्या लगेगा, है ना, तो या तो मदर इन लॉ या तो फादर इन लॉ। कांट बी डिटरमाइन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें जे का जेंडर तब भी नहीं पता चल पा रहा है, एल का फिक्स होता तो बदल जाता। अगला चलो, इफ ए इज मैरिड टू आर, ए आर से विवाहित है, ए आर से, तो आर यहाँ पे पुरुष हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो हाउस आर रिलेटेड टू एम, आर एम का क्या लगेगा? तो एम के ग्रैंड पेरेंट होंगे, है ना, तो बाबा जी होंगे, आप कह सकते हो, या नाना होंगे, जो भी होंगे, पर ये दोनों तो इन्हीं के बच्चे हैं, ए के ही बच्चे पी और जी हैं, और जी का बच्चा एम है, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स में होंगे, ग्रैंड फादर आप कह सकते हो, एंड ग्रैंड फादर फर्स्ट ऑप्शन में दिया, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हाउ इज एस रिलेटेड टू जी? एस जी का क्या लग रहा है? तो एस जी की सिस्टर इन लॉ है, जी के पति या पत्नी की बहन सिस्टर इन लॉ कहलाएगी, और वो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। If x is 3 meter north of R, use 12 meter to the south of L. A is 10 meter south of K. J is 5 meter north of R. J is 5 meter to the west of A. K is 15 meter west of L. In which direction is x from L? x L से किस दिशा में है? क्या कह रहे हैं? x is 3 meter to the north of R. x is 3 meter north of R. Use 12 meter south of L. ठीक है, अभी छोड़ देते हैं।
A is 10 मीटर साउथ ऑफ के, अभी भी छोड़ो इसको। J is 5 मीटर नॉर्थ ऑफ R, R के नॉर्थ में 5 मीटर J, यानी J यहाँ से 2 मीटर नॉर्थ है ना। तो J is 5 मीटर वेस्ट, और फिर क्या कह रहे हैं, J is 5 मीटर वेस्ट ऑफ A, J A के वेस्ट में 5 मीटर है। J is 5 मीटर वेस्ट ऑफ A, K is 15 मीटर वेस्ट ऑफ L, K L के वेस्ट में 15 मीटर, अभी यूज नहीं हो पाएगा, ऊपर चलना पड़ेगा। A is 10 मीटर साउथ ऑफ K, A K के साउथ में 10 मीटर, तो K कहीं यहाँ होगा 10 मीटर साउथ उसके नीचे है ना। A is 10 मीटर साउथ ऑफ K, J is 5 मीटर नॉर्थ ऑफ R, R के नॉर्थ में 5 मीटर, J is अच्छा यूज 12 मीटर साउथ ऑफ L, L अभी बना नहीं है ना। K is 15 मीटर वेस्ट ऑफ L, K L के वेस्ट में 15 मीटर, J is 5 मीटर वेस्ट ऑफ A, A के वेस्ट में 5 मीटर J है, J is 5 मीटर नॉर्थ ऑफ R, ठीक है। A is 10 मीटर साउथ ऑफ K, ठीक है। यूज 12 मीटर साउथ ऑफ L नहीं बनाया अभी, J is 5 मीटर वेस्ट ऑफ A बन गया है। K is 15 मीटर वेस्ट ऑफ L, K is 15 मीटर वेस्ट ऑफ L है ना। और फिर जब L बन गया, यूज 12 मीटर साउथ ऑफ L, L के साउथ में 12 मीटर, U is 12 मीटर साउथ ऑफ L, ठीक है। K is 15 मीटर वेस्ट ऑफ L, K L से 15 मीटर वेस्ट में, अच्छा वो ऊपर बना है। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज x फ्रॉम L, x L से किस दिशा में, x अभी हमने बनाया नहीं, x की लाइन कहीं शूट रही है, x इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ R, ठीक है बना है हाँ। तो इन विच डायरेक्शन s फ्रॉम x फ्रॉम L, x L से किस दिशा में है, x L से देखोगे तो साउथ वेस्ट, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 3 विच से साउथ वेस्ट। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन, U 20 मीटर साउथ में हो Z से, ठीक है, Z से 20 मीटर साउथ, ठीक, तो Z कहीं आओगा, और Z और L के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इफ यू इज 20 मीटर साउथ ऑफ Z, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Y, Z और Y के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, Z यहां पर, Y इसमें कहीं दिया हुआ है क्या, Y का तो जिक्र ही नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन एज द करेक्ट आंसर, क्योंकि Y का जिक्र नहीं है ना कहीं, Y के बारे में हमें पता ही नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट, चलो स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी सिलोजिज्म से रिलेटेड सवाल। पहला प्रश्न है, ओनली फ्यू HRP, कुछ HP हैं, साथ में H का कुछ हिस्सा P के लिए नेगेटिव, नो P इज M, कोई भी P M नहीं है, ऑल M R R, सारे M R हैं। पहला, सम M R नॉट P, कुछ M P नहीं है, बिल्कुल सही है। M और P के बीच में नो का रिलेशन है, जहां पे नो होता है सम नॉट सही होगा। ऑल H बीइंग P इज अ पॉसिबिलिटी, सारा H P के अंदर जा सकता है, नहीं पॉसिबल है। ओनली फ्यू H इज P लिखा हुआ था, तो H का कुछ हिस्सा P के लिए नेगेटिव होगा, तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नहीं कन्वर्ट, और इसलिए ऑल कभी बनाएगा नहीं, पहला केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Here's the next question number 22. Only a few SRT, केवल कुछ ST हैं, कुछ ST हैं, साथ में S का कुछ हिस्सा T के लिए नेगेटिव है। Only few TRD, केवल कुछ TD हैं, तो T का कुछ हिस्सा D के लिए नेगेटिव है। Some SR not D, कुछ SD नहीं है, Some SR not D। अब S और D के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ भी नहीं कह सकते। No T is S, कोई भी T S, भाई T और S के बीच में तो सम है, नो कैसे कह रहे हो, ये भी गलत हो गया। नन फॉलोज, नीदर वन नॉट टू, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नो N is D, कोई भी N D नहीं है, एंड ओनली फ्यू D R F, केवल कुछ D F है, तो D का कुछ हिस्सा F के लिए नेगेटिव भी रहेगा। ऑल F R M, ऐसा। सम M R डेफिनेटली नॉट N, M का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से N के साथ नेगेटिव, बिल्कुल सही है। M का कुछ हिस्सा D को टच कर रहा है और D नेगेटिव है N के लिए, तो
m का जो हिस्सा d के संपर्क में रहेगा n के लिए नेगेटिव होगा, यानी कुछ m का हिस्सा n के लिए नेगेटिव रहेगा, बिल्कुल सही बात है। सम d आर नॉट n, कुछ d n नहीं है, नो का रिलेशन है तो सम नॉट भी सही जाएगा, बोथ कंक्लूजन हो जाएगा। ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर। इज क्वेश्चन नंबर 24, ऑल टी आर f, सारा t f है, ऑल f आर b, सारा f b है, नो b इज c, कोई भी b c नहीं है। आप इनडायरेक्ट रिलेशन देखने पे जाओगे तो टी एफ बी सी के लिए नेगेटिव हो जाएंगे। नो एफ एस सी बिल्कुल सही है भाई, बी का ही हिस्सा एफ है, बी नेगेटिव सी के लिए, एफ बी नेगेटिव सी के लिए। ऑल टी आर बी बिल्कुल सी सामने दिख रहा है, टी किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो ये वाली बात भी सही हो गई। बोथ द कंक्लूजन्स आर करेक्ट, अगेन 5 इज द करेक्ट आंसर। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जहां पे कह रहे हैं इन द वर्ड क्लोरीन पेयर काउंट करने हैं, है ना। letters have same number of letters between them in the word as they have between them in alphabetical से, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों गिनना है क्योंकि बताया नहीं है इन्होंने। सी से गिनते हुए चलेंगे, सी से डी ई एफ जी एच आई जे नहीं मिल रहा, एच से एच आई जे के एल एम एन नहीं मिल रहा, एच से इधर भी देख लेना, एल से देखो एल एम एन ओ पी क्यू नहीं मिल रहा, एल से इधर भी सभी छोटे लेटर तो नहीं गिनूंगा, ओ से पी क्यू आर एस नहीं, इधर से भी सारे छोटे लेटर हैं, छोड़ दिया, आर से भी इधर सारे छोटे लेटर, इधर भी छोटे लेटर, कोई मतलब नहीं है, आई से जे के इधर भी देखो, आई जे के एल यहाँ से यहाँ पे मिल रहा है, आई से जे के एल, तो आई और एल के बीच में दो होने चाहिए, इधर से देखने पर दो दिख रहे हैं, इधर कोई मतलब नहीं है। एन से चलो, एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, ई से एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिल रहा, एक केवल मिल रहा है, दैट्स व्हाट गिवन इन ऑप्शन 3, सो वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के स्पीड टेस्ट के लिए बस इतना ही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग लगातार स्पीड टेस्ट देते रह रहे होंगे और आपको देते रहना चाहिए, ठीक है। यदि आप नहीं देते हैं तो आपको समझिए आप अपने लिए ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। बेसिक करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, एक बार बेसिक कर लीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस ही और मॉक